हेलो एवरीवन, मेरा नाम चंदना तिवारी है और आज अपने चैनल पर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड आम लोगों के लिए यूज़फुल टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। आज का टॉपिक है कि किस तरह से अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप देख सकते हैं कि किस एरिया में आपको दौलत और शोहरत मिलेगी, मतलब कौन सा एरिया आपको सक्सेसफुल बनाएगा। एक्चुअली क्या होता है, जब एक इंसान पैदा होता है तो उस दिन बहुत सारे लोग पैदा होते हैं। कुंडली के कुछ ग्रह भी होते हैं, कुछ फैमिली के संस्कार भी होते हैं, कुछ व्यक्ति के कर्म भी होते हैं और इन सब से मिलकर उसकी डेस्टिनी बनती है। लेकिन जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स हैं, जो यूनिवर्स की एनर्जीज़ हैं, उसमें दो तरह की एनर्जीज़ होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। और एज अ एस्ट्रोलॉजर या एज अ कंसल्टेंट हमारा काम ये होता है आपको बताना कि कौन सी एनर्जीज़ आपके लिए पॉजिटिव हैं, मतलब उन पॉजिटिव एनर्जीज़ पे काम कर कर आप अपने लक को बेटर बना सकते हैं, वहाँ सक्सेस पा सकते हैं। और वहीं कुछ दूसरी एनर्जीज़ नेगेटिव होती है, नकारात्मक होती है। अगर व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा, अपने एफर्ट्स के द्वारा उन नेगेटिव एनर्जीज़ को या नेगेटिव एरियाज़ को एक्टिवेट कर लेता है तो फिर उसे जीवन में संघर्ष होता है और वो परेशान होता रहता है कि मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है। तो आज मैं बात करूंगी कि कौन से आपकी डेट ऑफ बर्थ से आप ये कैसे जान सकते हैं कि वो कौन से एरियाज़ हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। चलिए हम बात करते हैं। अच्छा, ये समझाने के लिए मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल देती हूँ। पहले आप उस एग्जाम्पल से समझिए और फिर आप उसे अपनी डेट ऑफ बर्थ पर ट्राई करिएगा। तो जो पहली डेट है वो है 27 दिसंबर 1965, 27 दिसंबर 1965। अब इस डेट ऑफ बर्थ में आखिरी के जो दो लास्ट डिजिट हैं, आखिरी के जो अंक हैं 65, 65, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये हमें बताते हैं कि किस क्षेत्र में व्यक्ति सक्सेसफुल होगा। और जो शुरू के जो अंक होते हैं 27, मतलब जो तारीख होती है, जन्म की तारीख या डेट होती है, वो हमें बताती है कि इंसान में टैलेंट क्या होगा, उसकी खूबी क्या हो सकती है और वो अपनी खूबी को अपने सक्सेस वाले एरिया में किस तरह से यूज़ कर सकता है और सक्सेस पा सकता है। और डेट ऑफ बर्थ, मंथ मतलब महीना और जो साल है, इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो जो टोटल नंबर बनता है वो उस ब्रॉडर एरिया को बताता है जहाँ पर उसे काम करना है। तो चलिए, जो मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ बताई 27 दिसंबर 1965, तो हम इसमें देखते हैं डेट है 27 मतलब 27, तो 27 में 2 और 7 मिलके हुए 9 नंबर होता है मंगल का। मंगल दिखाता है ह्यूमैनिटेरियन वर्क मतलब मानवीय कार्य, और साथ में ये दिखाता है मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल वर्क, फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल फिटनेस, आर्मी, पुलिस, करेज, इनिशिएटिव, ये इस तरह की चीज़ों को दर्शाता है। ठीक है, तो ये इंसान का टैलेंट है कि वो इनिशिएटिव लेने में अच्छा होगा, थोड़ा एग्रेसिव नेचर होगा और मोटिवेशनल और ह्यूमैनिटेरियन वर्क, ये एरियाज दिखते हैं। ये उस इंसान का बेसिक अंदर का टैलेंट है। इन लोगों में फिटनेस काफ़ी अच्छी होती है। अब हम बात करते हैं आखिरी के दो डिजिट के, मतलब 65, जो कि साल है जन्म का। 65 को जोड़ा जाए तो नंबर आता है 11 को दो जोड़ा जाए तो नंबर आता है 2। तो 2 अंक होता है चंद्रमा का। चंद्रमा दिखाता है क्रिएटिविटी, मतलब इंसान में क्रिएटिविटी जो है वो उस क्षेत्र में उसको सफलता मिलने का है और साथ ही में उसमें कुछ इंट्यूटिव जो है वो पावर होने वाली है। जब 2 एक 11, देखिए 2 कई तरीके से बन सकता है, लेकिन जब 11 से मिलके 2 बनता है तो उसमें आर्टिस्टिक और क्रिएटिव नेचर जो है वो ज़्यादा आ जाता है। तो हमें जो है ब्रॉडर रूप में पता पड़ा कि आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव। अब हम डेट ऑफ बर्थ, महीना और साल को जोड़ते हैं। तो चलिए, पहले डेट ऑफ बर्थ से 19, महीना जो है 12 मतलब दिसंबर, तो 2 और 1 हुए 3, तो 9 और 3 को जोड़ा तो कितने मिले हमें, फिर से 12 मिले। 12 में 2 और 1 को जोड़ा तो हमें 3 मिला। अब 1965 में 9 और 1 हुए 10, तो ये हुए 13 में हमने जोड़ा 2 को तो हुए 15 में 5 और 1 को जोड़ा मतलब 6 हुआ। मतलब अगर डेट, महीना और साल को जोड़ दिया जाए तो हमें 6 अंक मिलता है। और 6 अंक जो है वो दिखाता है अट्रैक्टिवनेस को, आकर्षण को, शोबिस को, ग्लैमर को, मॉडलिंग को, एंड साथ में ये जहाँ पर भी सौंदर्य वाली चीज़ें होती हैं, वीनस वाली क्वालिटीज़, लग्जरी, ग्लैमर, शोबिस, मीडिया, इस तरह की चीज़ों को दर्शाता है। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि जो ब्रॉडर एरिया है वो कहीं ग्लैमर से जुड़ा हो सकता है, या शोबिस या मीडिया से जुड़ा हुआ हो सकता है, या कपड़ों, ज्वेलरी, इस तरह का कोई क्षेत्र होता है। ये शुक्र के क्षेत्र हैं और उस इंसान का टैलेंट पता पड़ा और उसका मुख्य एरिया हमें क्रिएटिविटी वाला पता पड़ा।
ये डेट ऑफ बर्थ है सलमान खान की। तो अब आप समझ गए होंगे कि सलमान खान को अपने प्रोफेशन में सक्सेस क्यों मिली, क्योंकि उन्होंने एक सही प्रोफेशन चुना था। अब मैं दूसरी डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ और उससे आपको समझाऊंगी कि कौन सी चीज़ें निकल के सामने आती हैं। तो जो दूसरी डेट ऑफ बर्थ है वो है 24 फरवरी 1955, मतलब 24 फरवरी 1955। 24 का मतलब हुआ 6 का, जैसे अभी हमने सलमान खान जी की डेट ऑफ बर्थ में देखा था, वही शोबिज़, ग्लैमर, मीडिया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जैसे हमें फिल्म इंडस्ट्री बोलें, मॉडलिंग बोलें, या कुछ भी इस तरह का जो एरिया है वो वाला एरिया आ जाता है। उसमें कुछ भी डिज़ाइनर टाइप की चीज़ें आ सकती हैं, कपड़े, ज्वेलरी, ये भी उसमें आता है, ब्यूटी भी आता है। फिर अब हम देखें आखिरी के 2 डिजिट हैं, वो हैं 55, 5 + 5 10 हुए। 10 का मतलब है एक अंक। एक अंक जो है वो सूर्य का अंक होता है, और सूर्य का अंक दिखाता है लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन। ये लोग पायनियर्स होते हैं, ये लोग बिजनेस में जाते हैं। तो ये सूर्य का अंक हुआ। अब अगर हम इस पूरे को, मतलब 24 फरवरी 1955 को जोड़ दें तो हमारे सामने फिर क्या आता है। तो चलिए हम इसे जोड़ते हैं। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो आपके सामने फिर से एक अंक आएगा सूर्य का। आप इसे जोड़ के देख लीजिए। सूर्य का अंक मतलब फिर से वही लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, पायनियर, बिजनेस, इंडिपेंडेंस। ये लोग जो है ये हमेशा बहुत आगे बढ़ के काम करते हैं। ये किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं। ये खुद के बॉस होते हैं, और ये एक बहुत शानदार जो है अपने जीवन में जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं वो बहुत आगे तक जाते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो सौर मंडल का सभी 9 ग्रहों में सबसे शक्तिशाली है, सबसे चमकदार हैं, और वो सबके पिता हैं। ही इज़ द किंग, वो राजा हैं। तो हमें ये राजसी क्वालिटीज़ जो है और किंग लाइक जो है वो हमें यहाँ दिखाई देता है। और ये 2 बार रिपीट हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। पहले हमें आखिरी साल में 55 में भी वही दिखा, और जब टोटल नंबर बनाया तब भी हमें 1 वही एरिया दिखा, और फिर हमें दिखा 6। ये 6 जो अब ये जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है ये है स्टीव जॉब्स की। स्टीव जॉब्स जिन्होंने एप्पल कंपनी के जो फाउंडर हैं, बाद में उनके कुछ डिस्प्यूट्स हुए और उन्हें एप्पल छोड़ना पड़ा, और एप्पल छोड़ने के बाद उन्होंने पिक्सल बनाई, पिक्सल कंपनी खड़ी करी। पिक्सल कंपनी जो है वो एनिमेटेड मूवीज़ बनाती है। एनिमेशन की इंडस्ट्री में बहुत शानदार काम किया, बहुत पैसा, नाम और शोहरत कमाई, और पिक्सल ने हॉलीवुड में बहुत शानदार एनिमेटेड मूवीज़ बनाई हुई हैं। तो वो जो शोबिज़, मीडिया वाली चीज़ थी वो फिर आ गई। मतलब जब उनकी ज़िंदगी की जो एक इनिंग ख़त्म हुई, मतलब जब उन्हें एप्पल से ही निकाल दिया गया जिसके कि वो खुद फाउंडर थे, तो उन्होंने अपने टैलेंट को, मतलब उनके अंदर का जो शोबिज़, एनिमेशन या जो एक क्रिएटिव टैलेंट था उसको यूज़ करते हुए वापस से वो एक लीडर और पायनियर बन के सामने आए। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी डेट ऑफ बर्थ की। तीसरी डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1955। 55 मतलब अगेन वही एक नंबर आया, सूर्य आया, लीडरशिप, पायनियर क्वालिटी। शुरू का अगर हम 28 को जोड़ें तो भी एक आया, वही लीडरशिप, पायनियर क्वालिटीज़, मतलब वही अपना खुद का एम्पायर और बिजनेस खड़ा करना। और अगर पूरी डेट ऑफ बर्थ को मिला दिया जाए तो आ जाता है 4 अंक। 4 अंक जो होता है वो होता है राहु का अंक। राहु क्या दिखाता है? राहु दिखाता है वर्चुअल, डिजिटल, इल्यूजन, मिडलमैन, आर्बिट्रेशन, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, बहुत सारी जो फील्ड्स हैं वो राहु के एरिया में आती हैं। तो फिर ये डेट ऑफ बर्थ किसकी है? ये डेट ऑफ बर्थ है जिसमें 2 बार सूर्य का अंक आया है, जो कि किंग हैं। ये डेट ऑफ बर्थ है बिल गेट्स की, जो एक टाइम पे दुनिया के रिचेस्ट इंसान रहे हैं। आज वो नंबर 2 पर हैं, और उन्होंने एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया वर्चुअल डिजिटल वर्ल्ड में, कंप्यूटर्स की दुनिया में। वो पायनियर हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ से कि क्या, कौन सा क्षेत्र है इंसान का जहाँ वो सक्सेस हो सकता है। और सभी को पता है कि बिल गेट्स बहुत, उनका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा लीडरशिप वाला है। कई बार वो बिल्कुल मतलब आई एम द बॉस, और अपने सामने वो किसी की नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 दिखाती, 1 दिखाती है, सूर्य को दिखाती है। तो बेसिक नेचर भी उनका वही है। तो अब मैं आपको बाकी नंबर्स के बारे में भी बता देती हूँ, जिससे आप खुद अपना डेट ऑफ बर्थ से देख सकें कि आपके लिए कौन सा क्षेत्र सबसे उपयोगी रहेगा। और अगर बाय चांस आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, और फिर मैं आपको बता सकती हूँ कि आपकी कुंडली अगर आपके पास हो तो, और कुंडली नहीं है तो आपके डेट ऑफ बर्थ से आपके लिए कौन सा एरिया आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस दिलाएगा। तो हम बात करते हैं, पहला 1 नंबर तो आप जान ही चुके हैं कि वो सूर्य का अंक होता है और वो राजा हैं। दूसरा
जो है वो चंद्र का होता है जो क्रिएटिविटी दिखाता है। तीसरा अंक जो होता है वो गुरु या जुपिटर का होता है। जुपिटर जो है वो दिखाते हैं एजुकेशन सेक्टर, मेंटर, कंसल्टेशन, काउंसलिंग, ज्ञान देने वाला क्षेत्र, वो क्षेत्र जहाँ लोगों का मार्गदर्शन किया जाता है या लोगों को ट्रेन किया जाता है। 4 अंक राहु का होता है जिसके लिए मैंने अभी आपको एरियाज़ बताए। 5वां अंक होता है बुध का जो कि बिजनेस क्वालिटीज़ को दिखाता है, ट्रेडिंग दिखाता है, सेलिंग दिखाता है, साथ ही में कम्युनिकेशन दिखाता है, और राहु के साथ मिलके ये डिजिटल मार्केटिंग वाला एरिया भी दिखाता है। बाकी ग्रहों के साथ मिलके इनके कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बदल जाते हैं। तो बुध जो है वो मीडिया को दिखाता है और साथ ही में वो दिखाता है लॉ को भी। अब हम बात करते हैं 6 अंक की, जो शुक्र का अंक है, जो आप ऑलरेडी सलमान खान जी की कुंडली से जान ही चुके हैं कि वो कौन से एरिया को दिखाता है। जो लोग इंटीरियर डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, कॉस्मेटिक्स का काम करना चाहते हैं उनके लिए ये क्षेत्र होता है। साथ में 7 अंक दिखाता है केतु का। केतु जो है वो लोग बहुत डीप में जाते हैं, वो मिस्टिक होते हैं, मतलब उनका नेचर जो है कहीं ना कहीं उसमें स्पिरिचुअलिटी, मिस्टिज्म जो है वो बहुत अच्छा है। जैसे टैरो कार्ड रीडर या देखा जाए कि एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इस तरह के जो एरियाज़ हैं वो राहु के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इवन टेक्निकल एरियाज़, इंजीनियरिंग एरियाज़ जो हैं वो राहु के लिए क्षेत्र बहुत ही शानदार होते हैं। तो वो राहु का एरिया आता है, केतु का एरिया आता है। 7 नंबर केतु का एरिया जो टेक्निकल, इंजीनियरिंग इस तरह का दिखाता है। 8 अंक शनि का होता है जो ये दिखाता है कि इंसान को बहुत मेहनत करनी है और बहुत मेहनत करके वो बिजनेस में या फिर धर्म के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकता है। वो लेबर रिलेटेड एरियाज़ दिखाता है, साथ ही में कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल और लोहे से जुड़ी हुई चीज़ों को दिखाता है। वो ज़मीनों से जुड़ी हुई चीज़ों को दिखाता है, वो खुदाई वाले क्षेत्रों को भी दिखाता है। मंगल आपको 9 नंबर होता है, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वो किन एरियाज़ का होता है। तो मैंने आपको ब्रीफ में, शॉर्ट में सभी 9 ग्रहों के और सभी अंकों को जोड़कर उनका बताया, लेकिन ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा बहुत सारे एरियाज़ हैं जो इन्हीं अंकों के अंडर में आते हैं, और साथ ही में जैसे मैंने कहा कि डेट, पूरा अंक और आखिरी का अंक, इनको मिलाकर जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनता है उसके हिसाब से भी डिसाइड होता है कि इंसान को मोटे तौर पर किन एरियाज़ में सक्सेस मिलेगी। तो आप बिल्कुल अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखिए और आप ये जानने की कोशिश करिए कि कौन सा एरिया है जहां आपको सबसे ज़्यादा दौलत और शोहरत मिल सकती है। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, आई विल लेट यू नो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करिएगा, एंड डोंट forget to subscribe my channel. Thank you.